नाउ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. प्रोग्राम इज ओवर, बट तुमको एक दो नोट अपने वर्ड्स में लिखने का है. सुनो, अभी ना तुम्हारा फंक्शन पुश निकालो. फंक्शन पुश, सुनो, you will write some notes in your own words. सुनो, अभी those who are absent last week थोड़ा ज्यादा ध्यान दो. Listen, लास्ट वीक ना हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि स्टैक इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर. इसका मतलब a stack can grow to any extent, a stack can never become full, it can never overflow. ऐसा हमने डिस्कस किया था. But this week we are talking about stack overflow, stack full. So then the question which should come in your mind is कि अरे stack तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो अगर स्टैक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है तो वो फुल कैसे हो सकता है, ओवरफ्लो कैसे हो सकता है? क्वेश्चन समझा? तो मैं उसका आंसर दूंगा एंड यू विल मेक सम नोट्स इन योर ओन वर्ड्स. या तो तुम फंक्शन पुश के पास लिखो या उसी पेज पे ऊपर जो जगह होता है व्हाइट स्ट्रिप उधर लिखो. बट पहले सुनो हाँ, अपने वर्ड से नोट लिखने का. इन दिस प्रोग्राम द होम ऑफ स्टैक इज एन एरे. क्या बोला मैंने? द होम ऑफ स्टैक इज एन एरे. यानी द स्टैक लिव्स इनसाइड द एरे. Now the problem is that the array is a static data structure. So the restriction is actually on the array, not on the stack, because of which the stack also becomes full. In the next lecture में, the home of the stack will be a linked list. Will be a linked list. Horribly difficult topic. Next chapter. But linked list is truly dynamic. क्या बोला मैंने? लिंक लिस्ट यानी लिंक लिस्ट खुद कभी फुल नहीं होता है. तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा? द स्टैक विल आल्सो नेवर बिकम फुल. क्यों? क्योंकि उस चैप्टर में, लिंक लिस्ट वाले चैप्टर में, स्टैक का घर कौन है? लिंक लिस्ट. वो खुद ही कभी फुल नहीं होता है. कॉन्सेप्ट समझा? वेट, नहीं समझा तो मैं एक एग्जांपल दूंगा. समझो आई ट्राई एंड ग्रो अ कोकोनट ट्री ओवर हियर. कौन सा ट्री? इधर. ये सच में इधर. ओके, उसको बेस्ट मैंने फर्टिलाइजर दिया, पानी दिया, इधर मैंने कोकोनट का झाड़ उगाया. मेरे को बोलो एट द मोस्ट हाउ टॉल विल इट ग्रो? सीलिंग. बराबर ना? कुछ भी करो सीलिंग से टॉलर नहीं जाएगा ना. नाउ लेट्स से आई ट्राई एंड ग्रो द सेम कोकोनट ट्री ऑन एन ओपन प्लेग्राउंड. चिक्कूवाड़ी में समझो. I try and grow the same coconut tree on an open playground. Will it grow taller than this? Yes. क्या आया ना? हाँ. इसका मतलब the restriction was never on the height of the coconut tree. The problem was with this room. अब तुम अगर ये coconut tree का example इधर correlate करोगे, तो मेरे को बोलो coconut tree कौन है? Stack. ये room क्या है? Next chapter में वो प्लेग्राउंड कौन होगा? लिंक लिस्ट. ऐसा है. समझा? तो सुनो, फिर से फटाफट बोलता हूँ. ऐसा पहले लिखो कि इन दिस चैप्टर, सुनो डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ. इन दिस चैप्टर द होम ऑफ द स्टैक इज एन एरे. एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ फुल कम्स ऑन अ स्टैक. इन द नेक्स्ट चैप्टर द होम ऑफ द स्टैक विल बी अ लिंक लिस्ट व्हिच इज ट्रूली डायनामिक, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो विद द स्टैक. फिर है ना, उसके बाद ऐसा भी लिखो, रिमेंबर द कोकोनट ट्री एग्जांपल. हाँ, अभी तुमको हंसी आ रहा है, बट 2 महीने का ना उसके वजह से तुमको याद रहेगा. ट्रस्ट मी. So if the restriction is on the array, then while deletion we don't change the value of the array. बराबर. We are changing the value of the stack. बराबर. So if it's so लिखो अदर्स लिखो. It should be the restriction on the stack. क्या? Like for while deletion, the value of the array remains 5 itself. Stack value decreases. स्टैक का साइज decreases. हाँ, तो इसका वो तो डायनामिक है ना. इसका मतलब अगर वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो डायनामिक है ना. एक्चुअली तो एरे 5 का 5 ही रह रहा है. तो इट इज द सेम थिंग व्हिच आई सेड. तूने बोला डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका साइज चेंज हो रहा है. चेंज यानी वो डायनामिक हुआ. समझा?
हो गया? अभी खाली एक सिंपल बात, वो स्ट्रक्ट स्टैक निकालो, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन निकालो, स्ट्रक्ट स्टैक निकाला। खाली एक सिंपल बात, समझो अपने को एरे में है ना फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी स्टोर करने का। क्या स्टोर करने का? तो हमने क्या लिखा है? इंट आइटम्स। वो इंट आइटम्स के बदले में हम क्या लिखेंगे? फ्लोट आइटम्स। समझा ना? एंड इंट टॉप के बदले में फ्लोट टॉप। फ्लोट डबल दोनों चलेगा। अच्छा, इंट टॉप के बदले में फ्लोट टॉप। क्यों नहीं? टॉप तो 1 2 3 अगर टॉप पोजीशन नंबर स्टोर करता है तो वो फ्लोट कभी नहीं होगा। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना। अभी ना फंक्शन पुश का फर्स्ट लाइन खाली रीड करो। फर्स्ट लाइन जो वॉइड वाला, वॉइड पुश अगर स्टैक फ्लोट स्टोर करता है, अगर स्टैक फ्लोट स्टोर करता है तो बोलो लाइन में कुछ चेंज होगा? हाँ, इंस्टेड ऑफ इंट एक्स उधर क्या आएगा? हाँ, बाकी अंदर का कंटेंट सेम रहेगा। अभी पॉप का फर्स्ट लाइन देखो, पॉप का, एम्प्टी का नहीं, और मेरे को बोलो पॉप के फर्स्ट लाइन में कुछ चेंज होगा क्या? हाँ, इंट पॉप के लिए फ्लोट पॉप। देखो इधर देखो, एकदम सिंपल है। अगर स्टैक में सब फ्लोट है तो तुम अंदर क्या डालोगे? यानी पुश फ्लोट। बाहर क्या आएगा? यानी पॉप फ्लोट। अभी एम्प्टी का फर्स्ट लाइन देखो, इंट एम्प्टी है ना, तो फ्लोट एम्प्टी। क्यों नहीं? वो तो 1 0 रिटर्न करता है। समझा? Do you understand this? ठीक है, all right. Now we'll take a break over here. After the break, we will start with a horribly difficult program. Okay, so if you are going out for the break, you will not come late. Now, what is the time you watch? In your उधर मत देखो, वो साथ में नहीं लेके जाने वाले हो। 8 9 हाँ 8 10 ना, तो we'll start at 8:25. Okay, you will not be late, huh? All right.